मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने तमाम जिलों के और नगर के अध्यक्षों की नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इंदौर की राजनीति का भी जो एक कलेवर है वो बदलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के भगवा रंग में अब युवा चेहरों की भरमार देखने को मिलने वाली है। और खासतौर पर यदि बीजेपी के जिला अध्यक्ष पद की बात करें तो पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर को ये बड़ा मौका दिया गया है। किस तरह से डॉक्टर राजेश सोनकर अपने इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को वो देखते हैं और खासतौर पर ऐसे कोरोना के संक्रमण काल में इस जिम्मेदारी को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, सीधी बात करते हैं नवागत जिला अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, क्या लगता है, लोग इंतजार कर रहे थे कि आप विधायक बनने वाले हैं और पार्टी ने आपको जिले का अध्यक्ष बना दिया। ये तो पार्टी समय समय पर हर कार्यकर्ता की जवाबदारी तय करती है। निश्चित रूप से अभी जो दौर है इस समय का, संगठन को कहीं लगा होगा कि नई जवाबदारी के रूप में अध्यक्ष के रूप में काम करना संगठन का, तो संगठन ने जो आदेश दिया तो मेरे लिए और लगभग सभी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का निर्देश महत्वपूर्ण है। और हम सब आने वाले समय में सांवेर विधानसभा के सामने जो उपचुनाव आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने के लिए काम करेंगे। देखिए, क्या पहली प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि अभी ऐसा दौर है जब सरकार भी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रही है, जनता भी जो है लॉकडाउन का पालन कर रही है। ऐसे में इस कोरोना संक्रमण काल के बीच में आपको ये नई जिम्मेदारी का मिलना किस तरह से चुनौती को मानते हैं? निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण जो है ये हम सब के लिए, जीवन के लिए एक बहुत संघर्ष का दौर है। और इस समय हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में अपने कामों को भी अंजाम देना है, अपने काम भी पूरे करते जाना है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी आग्रह कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, लेकिन साथ में अपने काम भी प्रभावित नहीं हो वो भी आवश्यक है। इसलिए हमारा भी सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह है कि संगठन की जो भी जवाबदारी, जो भी काम है उसको अपने स्थान पर रहकर, अपने क्षेत्र में, गांव में, घरों पर रहकर, वहाँ से टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और पार्टी के कामों को गति दें। इसके लिए निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है। सुनकर जी, सांवेर आपकी कर्मभूमि रही है, आपने सांवेर में ही लगातार अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की है और सांवेर की जनता का विकास करना, जनता के लिए आपको बेहतरी के सोचने का अवसर भी मिला। उस क्षेत्र को लेकर के क्या आपकी प्राथमिकता होंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जब उपचुनाव का माहौल बनेगा तो बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी ऐसे में आती है? निश्चित रूप से सांवेर से भारतीय जनता पार्टी जीते, ये एक बड़ी जवाबदारी तो है ही। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल में कांग्रेस के शासनकाल में किसानों भाइयों में खास करके जो आक्रोश था, अपने आप को किसान ठगा महसूस कर रहे थे, उनके मन की ये चाहत थी कि कैसे भी करके ईश्वर एक बार हमको मौका दे और हम तख्ता पलट कर दें। और मैं समझता हूँ कि शायद ये ईश्वरीय योग है कि ईश्वर ने उनकी सुनी भी। कहते हैं ना, जब मन से अगर हम कोई कामना करते हैं तो ईश्वर जरूर सुनता है। तो मध्य प्रदेश की किसानों की, मध्य प्रदेश के मतदाताओं की ईश्वर ने सुनी है। और निश्चित रूप से अब जो प्रदेश की नई सरकार बनी है, माननीय शिवराज सिंह जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति प्रदेश की जनता का विश्वास है। और इस विश्वास को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सांवेर में पुनः भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत के 1.5 साल में जो संकट, जो परेशानियाँ वहाँ के मतदाताओं ने झेली है, उससे उनको अब चूँकि निदान तो मिल गया है, लेकिन उसमें वहाँ से जीत का परचम फहराए, भारतीय जनता पार्टी का कमल वहाँ से खिले, इस सब के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। जिला अध्यक्ष जी, एक सवाल है, मुझे लगता है जनता भी जानना चाहेगी। आपके पहले प्रतिद्वंदी रहे तुलसीराम सिलावट, कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे, पिछला चुनाव भी वो जीते और अब उपचुनाव होना है। ऐसे में उनसे कैसे हैं संबंध, और अब जब वो आप ही की पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो ऐसे में पुरानी प्रतिद्वंदता और वर्तमान के संबंधों के बीच में कैसे राजनीतिक सूझबूझ दिखाएंगे? निश्चित रूप से दो अलग अलग विचारधाराओं के जब लोग सामने आमने होते हैं तो वैचारिक प्रतिद्वंदता तो होती ही है। अपने अपने विचारों के लिए जब हम काम करते हैं, लेकिन चूंकि अब सिलावट जी ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अपना विश्वास व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से अब हम सबके परिवार के वो एक सदस्य बन गए हैं। और आगे जो भी पार्टी तय करेगी, हम सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। सांवेर का विकास, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार में विधायक के रूप में जो मैंने वहाँ पे काम किए थे, निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे कामों को पूर्ण करना अभी भी हमारे को बाकी है। कांग्रेस की सरकार में बहुत अवरोध उन कामों में आया था। विकास के मामले में जितना तेज़ी से सांवेर आगे बढ़ा था, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आई थी। अब चूँकि सिलावट जी मध्य प्रदेश में कैबिनेट के मंत्री हैं और पार्टी अगर उनको प्रत्याशी बनाती है, हम जीत के आते हैं, तो निश्चित ही जो 1.5 साल में नुकसान हुआ है उसको हम और बहुत तेज़ी से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
आपकी प्राथमिकताएं आपने बताई, आपने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में तमाम जो चुनौतियां हैं उससे भी निपटेंगे और उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की, इसका पहला श्रेय आप किसे देते हैं और आपको लगता है कि संगठन में जो बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिला है, इसे आने वाले चुनाव में भी जो है बड़ी सूझबूझ के साथ जो है आपको अपनी भूमिका तय करनी? निश्चित रूप से मैं इसके लिए बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी बहुत मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन उसके लिए होता है। उसकी कार्यशैली, उसके काम करने का तरीका, उसकी निष्ठा, उसके समर्पण का सम्मान हमेशा होता है। और मैं तो निश्चित रूप से बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब भी पार्टी ने जहाँ भी जो निर्देश दिया, जो आदेश दिया है, उसका पालन किया है। इसीलिए निश्चित रूप से मेरे को इतनी बड़ी जवाबदारी के लायक पार्टी ने समझा है। मैं पार्टी संगठन को उसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे जवाबदारी दी है। और सांवेर विधानसभा के इंदौर जिले के सभी कार्यकर्ता मित्रों के साथ में मिलकर, जो वरिष्ठ हैं, जिनका अच्छा लंबा अनुभव है, उनके अनुभवों को लेकर, युवा साथियों की ऊर्जा को लेकर और साथ में लेकर हम सब मिलकर काम करेंगे। एक आखिरी सवाल जो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आता है। पहले कहा जा रहा था कि डॉक्टर राजेश सोनकर रूठे हुए हैं और पार्टी ने अब उन्हें मना लिया है, तो क्या वाकई में सच्चाई है? पहले आप रूठे हुए थे पार्टी संगठन से और अब आप मान गए? ये तो मैं समझता हूँ संभव ही नहीं है। एक नदी के दो किनारे जो कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। राजेश सोनकर मैं समझता हूँ इस जन्म में तो ये शब्द कभी आ ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ा है, क्योंकि मैं तो वो कार्यकर्ता हूँ जो खुद दूसरे कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ। संगठन हमारा परिवार है। हम कई बार लोगों के बीच में जाके अपनी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करते हैं, बातें करते हैं। और जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं समझता हूं कि जिस दिन भी हम राजनीतिक क्षेत्र में, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने आए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि संगठन से कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई अनुबंध किसी कार्यकर्ता का होता है कि मैं आया हूँ तो मुझे पार्टी कोई बड़ी जवाबदारी देगी, या मैं आया हूँ तो मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी। पार्टी हमारी निष्ठा और समर्पण का मूल्यांकन करती है, उसका सम्मान करती है निश्चित रूप से। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान मुझे दिया है, मैं समझता हूँ, मैं तो शायद अपने आप को उसके लिए बहुत छोटा समझता हूँ। मुझे युवा मोर्चे में भी प्रदेश में काम करने का दो बार अवसर मिला है। जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे पार्टी ने भी सम्मान दिया है। 2 बार विधानसभा का मैं चुनाव लड़ा हूँ, उसके पहले मैं नगर निगम का भी चुनाव लड़ा हूँ। तो एक छोटे से कार्यकर्ता को संगठन ने इतना बड़ा और इतने अच्छे अवसरों पर काम करने का मौका दिया, वो कैसे रूठ सकता है? तो मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से रूठूँ। मैं तो बल्कि अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिला अध्यक्ष तो मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी पार्टी ने दी है। पार्टी अगर मुझे छोटा सी भी काम देती, मुझे कार्यालय संभालने का भी काम देती और दरी बिछाने का भी काम देती, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली और भाग्यशाली समझता हूँ। देख सकते हैं कि यही सरलता है, सहजता है और ये सादगी है, और यही राजेश सोनकर जी की पहचान है। शायद इसी का ख्याल जो है पार्टी के संगठन ने भी रखा है और प्रदेश नेतृत्व ने अब उन्हें इंदौर का जिला अध्यक्ष बीजेपी का बनाया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो कैसे तमाम जो नए युवा चेहरे हैं वो कैसे बीजेपी का कमल खिलाते हैं, और खासतौर पर इंदौर के सांवेर की सियासत पर कौन सा जो है सियासी रंग आने वाले दिनों में चढ़ता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज।